यहाँ पे आपको 5 मरले की फाइल्स भी मिलती हैं, प्लॉट्स भी मिलते हैं और यहाँ पे आपको घर भी मिलते हैं बने बनाए। ये एक छोटी सी आप कह लें कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो डीएचए ने बड़ा अरसा पहले बड़े कम पैसों में लोगों को बना के दी थी। कीमत वाइज, प्राइस वाइज मैं कहूँगा इस्लामाबाद के अंदर या पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर सबसे सस्ते घर है। कल को जब ये डीएचए फेज 6 वाला जिसके ऊपर काम हो रहा है, आज नहीं तो कल विद इन, वैसे डीएचए कह रहे हैं हम अगले 2 से 3 माह के अंदर उस रास्ते को ऑपरेशनल कर देंगे। वंस रास्ता ऑपरेशनल हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। तो उनका यही था कि यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है, सब्जी, फ्रूट, स्कूल्स, गैस के लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं सिलेंडर्स हैं और वो सिलेंडर भी यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज है जो आके आपको घर में इंस्टॉल कर। प्राइस के अंदर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर इस टाइम प्लॉट भी नहीं मिलता जिस प्राइस के अंदर आपको यहाँ पे घर मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा इस्लामाबाद डीएचए फेज 7 के अंदर, फेज 6 के अंदर और फेज 5 की ओवरऑल डेवलपमेंट दिखाऊंगा। और रिसेंटली जो आप लोगों के लिए मैंने एक वीलॉग बनाया था जिसमें 5 मरला और 8 मरला के सस्ते तरीन घर जो थे उनके जाके डेवलपमेंट भी देखेंगे साइट के ऊपर और उन घरों की क्वालिटी देखेंगे और उन घरों को अंदर से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अकोमोडेशन है। और 50 लाख 55 लाख के अंदर जो आप लोगों को 5 मरले का सिंगल स्टोरी घर मिल रहा है बनाया, उसकी क्या डिटेल्स है, वो भी डीएचए की कम्युनिटी के अंदर। उसके अंदर रिहाइश देखेंगे कितने लोग रिहाइश पजीर है। तो काफी डिटेल में आज इंशाल्लाह हम वीलॉग बनाएंगे। वीलॉग बहुत अच्छा होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो 5 मरला और 8 मरला के सस्ते तरीन घर बने हुए हैं जिसमें सिंगल स्टोरी घर सिर्फ आपको 50 लाख रुपए में मिलता है और डबल स्टोरी घर मिलता है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख रुपए में, वो भी 8 मरले का डबल स्टोरी कंस्ट्रक्टेड और रिहाइश के काबिल। आज घर खरीदे और आज ही उसके अंदर शिफ्ट हो जाए। इन ऑप्शंस के ऊपर भी आज हम देखेंगे, घरों की कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे और ओवरऑल साइट देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, अम्यूनिटीज देखेंगे कि क्या अगर बंदा यहाँ पे आज के दिन में घर ले ले तो वो रिहाइश रख सकता है कि नहीं। उसके ऊपर भी हम तफसील में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम मौजूद है इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। हाईवे के ऊपर ये हम राइट साइड के ऊपर हमारा डीएचए फेज 2 आ रहा है और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा डीएचए फेज 5 आ रहा है। ये वही डीएचए फेज 5 है जहां से आप फेज 6 और उसके बाद डीएचए फेज 7 में एंट्री जो है वो ले सकते हैं। राइट नाउ क्योंकि फेज 6 और फेज 7 के बीच में जो कनेक्टिंग ब्रिज है उसके ऊपर काम चल रहा है, तो अभी हम इस साइड के ऊपर से नहीं जाएंगे। ये मेन हाईवे के ऊपर, ये आप देख लें, मेन हाईवे के ऊपर ये फेज 5 की एंट्रेंस है और यहीं से आप लोगों की फ्यूचर में एंट्री होगी। बिल्कुल इसके ऑपोजिट फेज 2 है जहाँ पे गीगा मॉल और ये तमाम तर जो है डीएचए फेज 2 की कंस्ट्रक्शन हुई है। राइट नाउ कनाल का प्लॉट वहाँ पे 8 करोड़ 7 करोड़ रुपए का है। उसी के लेफ्ट साइड पे डीएचए फेज 5 है जो कि ऑलरेडी आबाद है। यहाँ पे भी आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ ही आगे फेज 6 एंड देन फेज 7। फेज 7 के अंदर और फेज 6 के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे कि हम तफसीलन एक जो है इस वीलॉग को कंप्लीट करें और उसके अंदर जो प्लॉट्स की और जो सस्ते घरों की प्राइस है उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्योंकि घर जो है 5 मरले का घर, अगर ना मानने वाली बात है कि अगर आपको 50 से 60 लाख रुपए के बीच में 5 मरले का बना बनाया घर मिल रहा है, वो भी अच्छी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी डील है जो हर पाकिस्तानी को उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये डीएचए का वो एरिया है जिसके अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो थोड़ा बड़ा घर लेना चाहे उनके लिए। यहाँ पे 8 मरले की कैटेगरी अवेलेबल है जो कि डबल स्टोरी घर है और डीएचए ने बनाया हुआ है। डबल स्टोरी घर है, यहाँ पे आपको तकरीबन 140 से लेके 150 यानी 1 करोड़ 40 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में डबल स्टोरी तैयार घर और मिलता है, जो कि मेरा ख्याल से अगेन बहुत एक अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि इस टाइम अगर कंस्ट्रक्शन प्राइस की मैं बात करूं तो इन पैसों में सिर्फ आपका घर की तामीर भी मुकम्मल नहीं होती। लेकिन अगर डीएचए ये चीजें ऑफर कर रहा है तो किस तरह ऑफर कर रहा है, क्या उसके अंदर आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, किस लेवल की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, उसको हम तफसील से देखेंगे। तो अभी हम जो रास्ता इसके लिए यूज करेंगे वो रास्ता हम यूज करेंगे रवाद से। ये अभी बस हम रवाद टी चौक एंटर करने लगे। ये टी चौक का वो फ्लाईओवर के ऊपर मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इसके ऊपर काम शुरू हो गया, उसके ऊपर भी तफसील देखेंगे। फर्दर ऑन जब हम रवाद थोड़ा सा क्रॉस करेंगे उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर कलर सईदा रोड से हम लोग डीएचए फेज 6 और फेज 7 की एंट्री लेंगे।
तो यहाँ से कितना डिस्टेंस बनता है उसको भी नोट करेंगे। अभी मेरी गाड़ी के ऊपर जो डिस्टेंस शो हो रहा है वो है जी 2900, यानी कि इसको मैं बल्कि ज़ीरो कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए और भी आप लोगों के लिए समझना। वैसे 2903 जो है इस टाइम मेरे पास ओडोमीटर पे रीडिंग आ रही है, और हम देखेंगे यहाँ से ये कितना दूर है। मैंने वीलॉग स्टार्ट किया था डीएचए फेज 2 से। अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो डीएचए फेज 2 और इससे आगे हम फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे। ये भी आप देख सकते हैं, ये रवाट टी चौक का एरिया शुरू हो गया है और ये फ्लाईओवर का सारा सिलसिला है जिसके ऊपर काम चल रहा है और डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हो रही है। मुझे लगता है कि विद इन 6 मंथ 4 to 5 मंथ्स में फ्लाईओवर का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। उससे ये तमाम तक कनेक्टिविटी मिल जाएगी आगे रावलपिंडी रिंग रोड को भी, और उसके साथ साथ मुल्क का जितने भी इलाके हैं उनको क्रॉस कर रहे हैं रवात। आप ये जो ट्रैफिक देख रहे हैं, इसी वजह से इस ट्रैफिक, ये जीटी रोड है, ये सारी कनेक्टिविटी आगे देती है आपको पंजाब, सेंट्रल पंजाब, लाहौर तक। लाहौर से भी आगे शुरू होती है पेशावर से। बहुत बड़ा ट्रैफिक जो है इसके ऊपर, रोड के ऊपर आती है। ये ऊपर आप देखेंगे तो डीएचए फेज 7 डीएचए होम्स का बोर्ड भी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर हम जाएंगे तो ये कलर सईदा वाली तरफ से होते हुए इस रोड के ऊपर जाके हमें डीएचए फेज 7 आ जाएगा। आप देख लें 49.03 3 किलोमीटर दूर था ये डीएचए फेज 2 से। यहाँ से हम लेफ्ट होंगे तो हम डीएचए फेज 7 की तरफ जाएंगे। ये अभी हम एंटर होने लगे हैं जी, ये कैप्टन नजम रियाज राजा रोड के ऊपर, जो कि अल्लाह बख्शे शहीद हो गए हैं। ये है जी, वैसे आम अल्फाज में इसको कलर सईदा वाली रोड बोलते हैं। इस रोड के ऊपर जाके अभी, क्योंकि हम वापसी है और टाइम भी आपको पता है शाम का हो गया, हम पहले गए हुए थे रावलपिंडी रिंग रोड और उसकी साइड विजिट दिखा रहे थे, उसके इर्द गिर्द के प्रोजेक्ट्स दिखाए मैंने आपको। अब देखते हैं जी किधर है डीएचए फेज 7 और फेज 6 और उनके अंदर बनने वाले जो घर हैं 5 मरला 8 मरला वाले, जो कि एक मेरे हिसाब से अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है। उनके राइट नाउ ग्राउंड के ऊपर क्या पोजीशन है उसके ऊपर अभी हम डिटेल देखते हैं कि क्या फैसिलिटीज आपको, अगर कोई बंदा रह रहे हैं तो कितने लोग रह रहे हैं और किस तरह की रिहाइश है। कोशिश करूंगा कि मैं अंदर से भी आपको इन दोनों घरों का विजिट कराऊं और इनके अंदर क्या फैसिलिटीज हैं, किस तरह की अकोमोडेशन है, कितने कमरे हैं, उनके ऊपर भी हम बात करें। मेरे साथ रहिए। ये कलर सईदा रोड की एक चीज मुझे अच्छी लगी है कि सिंगल वे रोड है। आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक के लिए अलग-अलग रास्ते हैं, जो कि जीटी रोड जैसा ही तकरीबन। जीटी रोड थोड़ा सा इससे खुला है, बाकी रोड तो मुनासिब है, खड्डे वड्डे भी नहीं है, आने जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए मुनासिब रोड है। और लेफ्ट राइट साइड पे सारा इलाका आबाद है, लोग रिहाइश पजीर है। बट क्योंकि ये एरिया, अब देखें इस टाइम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये कोई ऐसा जितना को मॉडर्न एरिया नहीं है, बट डीएचए की डेवलपमेंट के बाद डीएचए के अंदर आपको पता है अपना ही माहौल होता है। आज से पहले कुछ अर्सा पहले फेज 2 देख लें या डीएचए फेज 1 देख लें तो वहां भी कुछ इसी तरह के हालात थे, लेकिन अब डीएचए ने इतना मॉडर्न कर दिया, इतना खूबसूरत कर दिया कि अब वो ये जो कमी है या ये जो हालात, ये जो माहौल है, ये आपको देखने को नहीं मिलता। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि डीएचए जब फेज 5 और फेज 6 के बीच में और 6 और 7 के बीच का जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर आप लोगों को इस रोड पे आने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से, जहाँ से हमने अपना वीलॉग स्टार्ट किया था, वहीं से आप फेज 5 की एंट्री लेंगे, एंट्रेंस लेके फेज 6 और उसके बाद फेज 7 का इलाका आ जाएगा। अभी के लिए हम क्योंकि ये रोड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है। एक ब्रिज है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा फिर हमें इस रोड पे आने की या इस तरफ रवात और इस साइड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डीएचए के अंदर अंदर से ही ट्रेवल कर लेंगे। और स्पेशली डीएचए फेज 7 के अंदर डीएचए फेज 5 से एक रिंग रोड बन रहा है जो कि मरीना बे और उसको सारे इलाके को कनेक्ट करता हुआ फेज 6 को गुजारता हुआ डायरेक्ट आपको फेज 7 ले जाएगा। ये आ गया जी डीएचए का गेट 1। यहाँ से हम एंट्रेंस लेते हैं। क्या वैसे एक आगे एक और गेट भी है जिसको डीएचए गेट 2 बोला जाता है, और उधर भी यही रोड आगे जाके डीएचए फेज 2 को भी कनेक्ट करता है। पहले हमने क्रॉस किया था डीएचए का फेज 1 जहाँ से एंट्री नहीं थी, अब ये इसका गेट नंबर 2 है। देखते हैं जी यहाँ से हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती। जी बिल्कुल, यहाँ से एंट्रेंस इनकी ओपन है। ऑल्दो यहाँ से लेके रवात तक का जो रोड डिस्टेंस था वो तकरीबन 8 किलोमीटर था, 8.4 किलोमीटर था। और जब अगर ये डीएचए फेज 6 का और ये सारा कनेक्शन डेवलप हो जाता है फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मसला होगा। ये इसका ओलिएंडर एवेन्यू है, इन्होंने इसी तरह इसके नाम रखे हुए हैं। ओलिएंडर है, डैफोडिल्स है, और एक 2 ब्लॉक्स हो रहे हैं इसके अंदर, और जिसके अंदर इन्होंने घर वगैरह, ये डीएचए होम्स बने हुए और प्लॉट्स वगैरह आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको 5 मरले की फाइल्स भी मिलती हैं, प्लॉट्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपको घर भी मिलते हैं बने बनाए।
लोगों को तो मुझे थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं यहाँ पे घूमते फिरते, लेकिन एग्जैक्टली जाके देखेंगे क्योंकि हमें शाम भी हो गई है, तो अभी बड़े अच्छे तरीके से हम अंदाजा लगा सकेंगे कि किस घर में कितने लोग आबाद हैं और कितने लोग आबाद नहीं है। क्योंकि बड़ा आसान तरीका होता है, प्रॉपर्टी के लोग ये इसको, रेंट के स्पेशली लोग इस चीज को देखते हैं कि जिस घर की लाइट ऑन है, ठीक है, और पर्दे बंद है, तो इसका मतलब है वहां पे लोग रह रहे हैं। और जिस घर की लाइट ऑफ है या पर्दे नहीं लगे हुए उस घर के अंदर, तो उस घर को खाली समझा जाता है। तो ये वो तरीका होता है जिससे वो रेंट वाले मालूम करते हैं कि कौन सा पोर्शन अवेलेबल है और कौन सा खाली है। खैर ये राइट साइड के ऊपर अब अंधेरा हो गया, लेकिन जो राइट साइड के ऊपर आपको ये नजर आ रही है डेवलपमेंट, ये सारे डीएचए होम्स की डेवलपमेंट है। अभी हम घूम के आते हैं और ये सारे घर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। काफी बड़ी आबादी डीएचए ने इस जगह पे की हुई है। रोड वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, तो रोड्स वगैरह वाला इशू नहीं है। बट आबादी के लिए आपको सिर्फ रोड्स नहीं चाहिए होती, आबादी के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। आपको स्कूल्स चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं, आपको बाकी बेसिक कम्युनिटीज चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हो सकते हैं। ये सीधा रोड मेरे डीएचए फेज 6 वाली तरफ जा रहा है, जो कि आगे डीएचए फेज 5 के साथ आपको कनेक्ट करेगा। और ये आ जाता है डीएचए वैली, या डीएचए वैली के अंदर बनने वाले डीएचए होम्स। सिक्योरिटी तो बराबर है, सिक्योरिटी जिस तरह डीएचए आपको पता है फेमस है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो इनके हैं। गार्ड्स वगैरह चचा भी बैठे हुए हैं। और ये हैं जी डीएचए होम्स। ये डीएचए होम्स के आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जो नजर आ रहे हैं, ये सारे इसके 8 मरला के घर हैं। 8 मरला के डबल स्टोरी घर है ये, और इसमें 1,45,00,000 से लेके आपको तकरीबन 150-155 तक घर मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि घर की लोकेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई हुई है और इन सारी चीज़ों को लेके। और हम कोशिश करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग, मैं देख रहा हूँ बीच में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यानी कि लोग रह रहे हैं। और क्योंकि डीएचए है कम्युनिटी, आपको पता है कम्युनिटी वाइज डीएचए जो है वो एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड देती है। बिजली वगैरह अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, गैस की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ऑप्शनल है। और हम कोशिश करते हैं कि हम किसी से मिल के उनके घर का जो है अंदर से विजिट करें और आप लोगों को भी कराएं। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। मैं इसके बाद ये 8 पर लेके डबल स्टोरी डीएचए होम्स के घर है ओपन पार्किंग के साथ, मैं आगे डीएचए फेज 5 वाले जो घर है उनकी तरफ भी आप लोगों को लेके जाऊंगा। जो 5 मरले वाले घर है उनकी क्या है ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है और बच्चे बड़े आप लोगों को बाहर बैठे घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। बट आगे फर्दर ऑन देखते हैं क्या हालात है इसके। स्कूल, उसके साथ रेजिडेंट्स के लिए फैसिलिटेशन सेंटर है, और ये ओलियंडर ब्लॉक का एरिया बनता है। और तकरीबन हर घर के अंदर ये आबादी जो है वो देखने को मिल रही है, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर। ये एक छोटी सी आप कह लें कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो डीएचए ने बड़ा अरसा पहले बड़े कम पैसों में लोगों को बना के दी थी। बट आज के दिन में इसकी प्राइस जो है वो मैंने आपसे शेयर की है कि तकरीबन 135-140 से लेके 165 तक आपको यहाँ पे घर मिलता है, रेडी टू मूव और पोजेशन है। राइट नाउ मैं आपके सामने खड़ा हूँ डीएचए होम्स के अंदर। ये हैं 8 मरले के डबल स्टोरी घर, जो कि कीमत वाइज, प्राइस वाइज मैं कहूँगा इस्लामाबाद के अंदर या पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर सबसे सस्ते घर है। यहाँ पे आपको मैंने रिसेंटली भी आपको फिर बता रहा हूँ प्राइस, आपको तकरीबन 135-140 से शुरू होते हैं घर, और तकरीबन 160-165 तक इस घर इधर इस एरिया के अंदर डबल स्टोरी 8 मरले का घर, वो भी डीएचए के अंदर मिलता है। इन घरों की अंदर कोशिश करेंगे, इन घरों के अंदर भी जाएं। वैसे ये सफारी होम्स जो कि बैरिया टाउन ने बनाए हैं, या डीएचए होम जो आपको फेज 1 में देखने को मिलते हैं, इस तरह की सारी कंस्ट्रक्शन हुई भी है। रोड बहुत खूबसूरत है, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं इस एरिया के अंदर। और डीएचए का अच्छी चीज ये है कि देखें, कम पैसों में अगर आप लोगों ने अपने लिए कोई रिहाइश रखनी है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस मजे की चीज ये देखें, हम जिस रास्ते से है वो था कलर सईदा वाला रास्ता। कल को जब ये डीएचए फेज 6 वाला जिसके ऊपर काम हो रहा है, आज नहीं तो कल विद इन, वैसे डीएचए कह रहे हैं हम अगले 2 से 3 माह के अंदर उस रास्ते को ऑपरेशनल कर देंगे। वंस रास्ता ऑपरेशनल हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। ये अगेन ओलियंडर ब्लॉक है जिसके अंदर ये आप लोगों को 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर मिलते हैं। ये घर आप लोगों को इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से इतना सस्ता घर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, या पिंडी की विसिनिटी में। ये आपको 55 से 60 लाख रुपए में ये तैयार घर 1 बेड का मिलता है, जिसकी अपनी पार्किंग है,
2 बेडरूम्स हैं, टीवी लाउंज है और ड्राइंग डाइनिंग के अंदर भी अभी आबादी देखते हैं कि कितना आबाद हुआ है ये इलाका, क्योंकि गाड़ियां वाड़ियां और बाइक्स वगैरह मतलब नजर आ रहे हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन उस तरह आबादी मुझे लगता है इतनी नहीं है जितनी आबादी मैं पीछे अभी 8 मरले के घरों की देख के आया हूँ, वहाँ पे आबादी मुझे ज्यादा लग रही है। वैसे इन्होंने एक क्लस्टर में बनाए हुए, ये ओलियंडर ब्लॉक वाले हैं, इसके बाद डेफोडिल ब्लॉक में भी बने हुए। हर ब्लॉक के अंदर डीएचए फेज 7 के अंदर सस्ती रिहाइश के तौर पे इन्होंने ये 5-5 मरले के घर बनाए। इधर अच्छी चीज ये है कि इतने तमाम तर घर ब्रांड न्यू है। इधर बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ आज दिन तक कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो आप पहले लोग होंगे जो इन घरों के अंदर शिफ्ट होंगे। अभी हम मौजूद हैं 5 मरला का जो इधर डीएचए होम्स है उनके बाहर, ये स्ट्रीट्स हैं। अच्छा, मजे की चीज जो मुझे लगी 1 2 3 4 1 2 3 मतलब हर स्ट्रीट के अंदर 4 इस तरफ 4 इस तरफ 8 घरों का एक वो बना हुआ है। उसके बाद स्ट्रीट डेड एंड हो जाती है, ओपन एरियाज आपको मिलते हैं और घर के बाहर आप देख रहे हैं आपको लॉन मिलता है, लॉन के साथ आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है और घर के अंदर जो अकोमोडेशन है उसमें आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं विद 2 अटैच वॉशरूम, एक लॉन्ड्री का एरिया, एक उसके साथ किचन भी वो ओपन किचन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉपर किचन, और उसके साथ टीवी लाउंज। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 60 लाख के प्राइस के अंदर अंदर। लेकिन फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को प्राइस इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि कुछ एरिया में यहाँ पे 55 लाख रुपए का घर भी मिलता है, लेकिन कुछ एरिया में यहाँ पे 65 to 70 लाख तक भी घर मिलता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है। ये जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अभी मेरे यहाँ पे एक अंकल खड़े हुए थे, उनसे मेरी काफी डिटेल में बात भी हुई, तो मुझे यही बता रहे थे कि यहाँ पे अभी तकरीबन ऑक्यूपेंसी जो है वो 40-50-60% तक पहुंच चुकी है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो आपस में बड़ा मिलजुल के रहते हैं, एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। और हर शाम को वो कह रहे थे यहाँ पे एक छोटी सी गैदरिंग होती है, कभी एक की तरफ से कभी दूसरे की तरफ से, 1 डिश पार्टीज होती हैं। और वो डीएचए का जो आप लोगों को पता है एक कॉन्सेप्ट है, या जो लोग रहे हैं डीएचए के अंदर जो एक माहौल है उसको इन्होंने यहाँ पे इंटैक्ट रखा हुआ है। तो मुनासिब जगह है, कम पैसों में है। अगर कोई बंदा अपने लिए कम पैसों में सहूलियात एंजॉय करना चाहता है, फिर मैंने उनसे बात की यूटिलिटीज़ की, तो उनका यही था कि यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है, सब्जी, फ्रूट, स्कूल्स, गैस के लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं सिलेंडर्स हैं, और वो सिलेंडर भी यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज है जो आके आपको घर में इंस्टॉल करके देती है। तो उस हवाले से कोई एज सच अगर किसी बंदे ने यहाँ पे रहना है तो उसको एज सच कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलती। बाकी आप कहें कि इसको मैं कंपेयर करूँ किसी XYZ जगह से, तो इस प्राइस के अंदर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर इस टाइम प्लॉट भी नहीं मिलता जिस प्राइस के अंदर आपको यहाँ पे घर मिल रहा है। बट ये उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों को ये एरिया सूट करता है। ये एरिया बनता है तकरीबन आप कह लें, अगर हम इस्लामाबाद के डीएचए या डीएचए फेज 5 या 2 के साथ कंपेयर करूं, तो यहाँ से जो डिस्टेंस लगता है वो तकरीबन आपका 13 से 14 किलोमीटर है, लेकिन जो टाइम है वो तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीएचए फेज 6 वाला और फेज 5, 6, 7 वाला कनेक्शन, ये रास्ता सिर्फ 10 मिनट का रह जाएगा और आप सीधा हाईवे के ऊपर पहुंच जाएंगे सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर में। तब मुझे लगता है कि इस जो मैं आपको बात करता हूँ इस एरिया के अंदर, इनकी प्राइस के अंदर, इन घरों के अंदर एक अच्छा बूम भी देखने को मिलेगा। और कनेक्टिविटी होने के बाद ना आप लोगों के लिए ट्रैवल करना भी बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेना चाहते, अपनी रिहाइश के लिए लेना चाहते हैं, वो इस एरिया को आके ज़रूर देखें। मेरे ख्याल से ये एरिया आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा। सेफ है, सुकून वाला है और हर किस्म की फैसिलिटी, सिक्योरिटी, लाइट्स, बिजली, हर चीज़ आपको, पानी, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ये है जी डीएचए होम्स। इसमें मैंने आपको 5 मरले और 8 मरले के घर दिखाए। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद पिंडी के सबसे सस्ते तरीन घर हैं। लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, हर किस्म की फैसिलिटी, पार्क, कमर्शियल, स्कूल्स, हॉस्पिटल इवन आपको इस विसिनिटी के अंदर मिलता है। गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योर है। कम पैसों में अगर आप अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपने लिए कोई घर लेना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल से ये ऐसा ऑप्शन है जिसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। बाकी लंबी हो गई वीडियो, एंड तक देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।